तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एलीट क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। जरा मुझे एक बात बताओ, इस टॉपिक में से आपका कौन सा वर्ड क्लियर नहीं है जी? इलेक्ट्रिक फील्ड क्लियर नहीं है। सबको पता है द स्पेस अराउंड अ चार्ज इन विच इट कैन एक्सर्ट द फोर्स ऑन अनदर चार्ज। किसी चार्ज के अराउंड वो स्पेस जहां तक वो किसी दूसरे पर फोर्स लगा सके। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप सभी को पता है कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। अब सवाल ये उठता है कि सिस्टम ऑफ चार्जेस होता क्या है। देखो, अकेला चार्ज होता है पॉइंट चार्ज, अकेला चार्ज सिस्टम नहीं होता। पहली बात, किन्हीं दो चार्ज से सिस्टम बनाया जा सकता है। जैसे क्या? दोबारा सुनना, किन्हीं दो चार्जेस से सिस्टम बनाया जा सकता है। कैसे जी? दो चार्ज को आप, एक चार्ज ये लिया, एक चार्ज ये लिया, दो चार्ज लिए, ये हुआ माइनस क्यू, ये हुआ प्लस क्यू। जी क्या सिस्टम बना? दो चार्ज, एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू, थोड़े से डिस्टेंस पर सेपरेटेड हो, बहुत थोड़े से, तो इसे बोलते हैं डाईपोल। क्या बोलते हैं? डाईपोल, इलेक्ट्रिक डाईपोल। आपने कहा जैसे मैग्नेटिक डाईपोल, हाँ जैसे नॉर्थ साउथ होता है ऐसे ही इसमें नॉर्थ साउथ होता है, ठीक है। आपने कहा इसका मतलब इलेक्ट्रिक, मतलब उसी की तरह बिहेव करता है, मतलब इलेक्ट्रिक डाईपोल, ठीक है। तो कितने चार्ज का सिस्टम हुआ? दो चार्ज का। आपने बोला और बना सकते हैं, हाँ क्वाड्रोपोल बना सकते हैं, लेकिन वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है फिलहाल जी। हाँ और सिस्टम बताना। सिस्टम देखो, एक ट्राइंगल लिया, हाँ जी, उसके तीनों के तीनों कोने पर एक एक चार्ज रख दिया। आपने बोला ये Q1 हुआ, ये Q2 हुआ और ये Q3 हुआ। क्या सिस्टम ऑफ चार्ज हुआ? हाँ, एक से ज्यादा चार्ज किसी भी वे में, किसी मैनर में अरेंज कर दो, दैट इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ चार्ज। आपने कहा तो इसका मतलब जो ये भी सिस्टम ऑफ चार्ज हुआ कि अगर मैं एक स्क्वायर के चार कॉर्नर पे चार्ज रख दूं, 1 2 3 4, हाँ बिल्कुल, यहां मैंने Q1 रखा, यहां मैंने Q2 रखा, यहां मैंने Q3 और यहां मैंने Q4, तो ये सभी क्या है? सिस्टम ऑफ चार्जेस। समझे कि चार्ज के द्वारा बनाया गया एक सिस्टम, हाँ है ना। तो इस टॉपिक में जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्ज, क्या आपको टॉपिक समझ में आया जी? समझ तो आया, लेकिन करना क्या है? मुझे ये करना है कि ये चार जो चार्ज हैं Q1 Q2 Q3 Q4 जो भी हैं ये, और Q1 Q2 Q3 और Q1 Q2 Q माइनस Q और प्लस Q जी, ये बताओ इन चारों ने यहां कितना फील्ड बनाया मिलके? जी समझे नहीं? मतलब ये है, क्या इस चार्ज का अपने अराउंड फील्ड होगा? आपने बोला क्यों नहीं होगा। तो इस चार्ज का यहां इस O पॉइंट पर कितना फील्ड होगा? जी ये तो हम जानते हैं कितना होगा। जरा देखो ये कौन सा चार्ज है? Q, तो इसका होगा E, पहले वाले चार्ज का 1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज कौन सा है? Q1, तो Q1 अपॉन ये डिस्टेंस कितना कह दूं? चलो x कह दूं, तो x का स्क्वायर होगा। हमने पता कर लिया। कैसे पता किया? अजी इससे पहले में टॉपिक पढ़ चुके, कौन सा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज का इतना फील्ड होता है। तो मैं तुमसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि इसका तो तुमने निकाल दिया, क्या आप इन चारों की वजह से यहां फील्ड निकाल सकते हो? आपने कहा क्यों नहीं निकाल सकते, एक का तो निकाल ही लिया। इसका और देखते हैं Q2 का। तो आपने बोला ये डिस्टेंस पे कितना होने वाला? x ही होने वाला है, तो E2 बराबर होगा 1/, मैं इसे K बोलूंगा, ठीक है ना, K Q2 अपॉन x का स्क्वायर, हाँ है ना। आपने बोला फिर ऐसे Q3 का निकाल लो, ऐसे Q4 का निकाल लो, सारों को जोड़ दो, आगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्ज। लेकिन सुनो, मैं तुमसे कहता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो स्केलर है या वेक्टर? आपने बोला वेक्टर क्वांटिटी है। तो जिस पॉइंट पर भी फील्ड निकालना हो सबसे पहले वह क्या रखते हैं? आपने बोला टेस्ट चार्ज। तो जरा ये टेस्ट चार्ज मैंने यहां रख लिया। ये बताओ इस वाले ने इसको क्या किया? आपने बोला रिपेल, हाँ है ना। तो इसी डायरेक्शन में क्या होने वाला है? फील्ड होने वाला है, हाँ है ना, E1 वेक्टर। इसका आपने बोला इस डायरेक्शन में होने वाला है। अब चारों के चारों फील्ड अलग अलग डायरेक्शन में आएंगे, हाँ है ना। आपने बोला बिल्कुल आएंगे। तो जब मैं इन चारों फील्ड को निकाल लूंगा तो डायरेक्ट ऐड करूंगा या वेक्टर सम करूंगा? आपने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वेक्टर क्वांटिटी है, तो इनका जो होगा वेक्टर सम होगा। कैसा सम होगा? वेक्टर सम होगा। चला एक और बात देखते हैं जरा, सुनो। मैं चाहता हूं कि एक दो चार्ज दिए हैं आपको, एक चार्ज ये रहा, एक चार्ज ये रहा। अभी टॉपिक स्टार्ट नहीं किया है मैंने, अभी करूंगा स्टार्ट। ये इस पॉइंट पर मुझे नेट फील्ड बताओ। आपने कहा कितने चार्ज हैं? दो, एक Q1 और एक Q2। सिस्टम ऑफ चार्ज है, हाँ जी बिल्कुल है, दो चार्ज का हमने एक सिस्टम बनाया हुआ है। ये बताओ इसका यहां कितना फील्ड, जिस पॉइंट पर फील्ड चेक करना हो चार्ज तो रख लो,
तभी तो पता चलेगा फील्ड है या नहीं। चलो जी टेस्ट चार्ज रख लिया, टेस्ट चार्ज ऑलवेज पॉजिटिव और सही रिजल्ट देता है, इसी का रिजल्ट हम मानते हैं। आपने बोला इसने इसको क्या किया, रिपेल किया, तो E1 तो हुआ ये, हाँ है ना, वेक्टर। और ये वाला आपने बोला देखो जी इसने फील्ड बनाया कुछ ऐसे, दैट इज E2 वेक्टर। तो कितना नेट फील्ड आया, आपने बोला E नेट बराबर आया वेक्टर सम ऑफ E1 वेक्टर एंड E2 वेक्टर। समझ में आ गया, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्ज। कोई इशू है इस बात में? लेकिन आपको उसके लिए क्या आना चाहिए कि अकेले चार्ज का कितना फील्ड हो, अकेले चार्ज का कितना फील्ड होता है। आपने बोला E1 का कितना होगा जी, किसने बनाया, Q1 ने, Q1 अपॉन ये डिस्टेंस कितना मान लो R1, ये कितना मान लो R2, तो R1 का स्क्वायर प्लस, ठीक है ना, और उसको जोड़ दो। समझे कि नहीं? तो ये बताओ स्केलर सम या वेक्टर सम, आपने बोला वेक्टर सम। क्या आपको समझ में आई इतनी बात? पक्का? मैं इसको रफ कर दूं और फिर बात करूं इसके बारे में, पूरा अच्छा डेरिवेट करके दिखाऊं। ठीक है, आओ जरा मैं इसे रफ करता हूं। चलो तो देखो, आप मुझे एक बात बताओ, क्या एक चार्ज ही दूसरे पर फोर्स लगा सकता है, कई चार्ज लगा सकते हैं? आपने बोला जी हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में पढ़ा था कि अकेला भी लगा सकता है और मल्टीपल चार्जेस भी लगा सकते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब कई सारे चार्ज, अच्छे सुनना, ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, क्या ये तीनों मिलकर इस चार्ज पर फोर्स लगा सकते हैं? हाँ जी लगा सकते हैं। कहां सीखा? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में। इसका मतलब यह हुआ जब इसने भी इस पर फोर्स लगाई, इसने भी इस पर फोर्स लगाई और इसने भी इस पर फोर्स लगाई, इसका मतलब क्या हुआ, इन तीनों का इस पर कुछ ना कुछ नेट फील्ड रहा होगा या नहीं रहा होगा। जब इसने भी इस पर फोर्स लगा दी, इसने भी लगा दी, इसने भी लगा दी, क्या अकेले का फील्ड था, तीनों का था? आपने बोला तीनों का था। बस यही तो खेल है सारा। ये सिस्टम ऑफ चार्ज है। कितने चार्ज का सिस्टम है? 4 का, 3 का। आपने बोला 3 का लगानी है किस पे, चौथे वाले पे। तो कह दूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्ज हमें समझ में थोड़ा थोड़ा आने लगा कि अकेले पॉइंट पर मल्टीपल चार्जेस का फील्ड कितना होगा। अकेले पॉइंट पर, इस P पॉइंट पर इन 3 मल्टीपल चार्जेस का फील्ड कितना होगा। समझ में आया? तो जरा आप एक डायग्राम देखो, जैसे हमने, जिसको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आता होगा उसी को ये समझ में आएगा। मात्र 5 मिनट में खत्म कर दूं। अगर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन नहीं आता तो भाई आप उसको करके आओ, पीछे का लेक्चर देखो, प्लेलिस्ट में आपको लेक्चर जरूर मिलेगा। ठीक है, तो जरा देखो, ये हुई आपकी एक्स एक्सिस। सारा खेल वेक्टर का, इससे मुझे कार्टेशियन सिस्टम बनाना पड़ रहा है। चलो खैर, ये मैं 2 चार्ज से मैंने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन समझाया, 2 से मैं इसको समझ, क्योंकि डायग्राम ज़्यादा मुश्किल नहीं बनता, फिर आसान में काम चल जाता है। मान लो ये एक चार्ज यहाँ रखा हुआ है Q1 पॉजिटिव, एक चार्ज यहाँ रखा हुआ है Q2 वो भी पॉजिटिव। मुझे इस पॉइंट पर, जो पॉइंट है P, इस पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना इन 2 की वजह से। 2 ले लो या 200 ले लो, बात तो एक ही है। जिनको 2 जोड़ने आ गए उनको 1000 भी जुड़वा लो। समझे नहीं? तुमने बचपन में 2 + 3 सीखा था, और जब तुम्हें पता चला 5 होता है ना, तो तुम्हारी मैडम ने कहा चल एक काम कर बेटा, 2, 3 और 3 को जोड़ के दिखा। तो तुमने पता कि पहले क्या किया जी, 2 और 3 तो होता है 5 और फिर 3 लेके 8 ऐसे करा, क्योंकि तुम्हें 2 जोड़ने आते थे। समझे? तो जिसको 2 जोड़ने आपस में आ गए वो कितने भी जोड़ सकता है। तो अगर जिसको 2 चार्ज का फील्ड पता चला उसको n का भी पता चल सकता है। ये बताओ, जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो उसे एक्सपीरियंस करने के लिए वहां कौन होना चाहिए? टेस्ट चार्ज। आपने यहाँ एक टेस्ट चार्ज रखा, और जैसे ही टेस्ट चार्ज रखा तो इस वाले ने क्या किया, इस वाले ने फेंक के मारा, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, इसने इसको रिपेल किया। आपने बोला बिल्कुल किया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसका मतलब ऐसे हुआ होगा, क्योंकि जो डायरेक्शन फोर्स की होती है वही डायरेक्शन फील्ड की होती है। किस पर? टेस्ट चार्ज पर। हाँ है ना? अब आपने बोला Q2 कैसे लगाएगा जी, Q2 ऐसे लगाएगा, फोर्स इधर को तो फील्ड भी इधर को। जी आप ये बात कैसे कह सकते हो कि जिधर को फोर्स होगी उधर को फील्ड होगा? अरे भैया, E वेक्टर बराबर क्या होता है? F वेक्टर अपॉन Q0। हाँ है ना? क्या इसमें कहीं माइनस आया? आपने बोला नहीं आया। इसका मतलब जो डायरेक्शन फोर्स की है वही डायरेक्शन किसकी है? फील्ड की है। आ जाओ, F वेक्टर बराबर क्या होता है? आपने बोला MA वेक्टर, M वेक्टर A वेक्टर। क्या सही है? आपने बोला गलत है। क्यों? क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, तो M के ऊपर वेक्टर नहीं लगेगा। समझे कि नहीं समझे? तो ये बताओ, क्या इस फॉर्मूले में कहीं माइनस दिखा था? आपने बोला नहीं दिखा। इसका मतलब जो डायरेक्शन फोर्स की वही डायरेक्शन किसकी होगी?
होगी एक्सीलरेशन की, या जो डायरेक्शन एक्सीलरेशन की वही डायरेक्शन किसकी होने वाली है, फोर्स की। कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मान लो कुछ ऐसा होता एफ वेक्टर इक्वल टू माइनस एम ए वेक्टर, तो इसका मतलब क्या होता, आपने बोला माइनस इंडिकेट द डायरेक्शन, तो इसका मतलब जो डायरेक्शन फोर्स की है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है। लेकिन ऐसा नहीं होता, होगा 11th क्लास में कई जगह हुआ स्प्रिंग के केस में, छोड़ो खैर इस बात को। सीधी सी बात यह है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स होती है उसी डायरेक्शन में फील्ड होता है। ओके चलो जी ठीक है। ये बताओ कि ये Q1 कहां रखा है, मैंने बोला R1 पे वेक्टर, पोजीशन वेक्टर है, और ये R2 पर। ओके इसे पढ़ते हैं। सपोज n पॉइंट चार्जेस n रखे हुए, हमने 2 का लिया, क्या दिक्कत है इस बात से। Q1 Q2 डैश डैश Qn आर एट पोजीशन वेक्टर R1 वेक्टर R2 वेक्टर R3 डैश डैश Rn वेक्टर, कोई दिक्कत तो नहीं है। रेस्पेक्टिवली विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ये R1 पे रखा है, ये R2 पे रखा है, और ये R0 पे रखा हुआ है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अच्छा जी ठीक है। ये बताओ इस वाले चार्ज का, ये अपने आप में क्या है, आपने बोला पॉइंट चार्ज, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहां कितना होगा, इंटेंसिटी कितनी होगी। आपने बोला हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज E1 बराबर होगा 1, मैं 1/4 पाई नहीं लिखता यार, KQ1 Q0। सही है गलत है, आपने बोला ना, इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ उस पर डिपेंड करता है जिसने उसे बनाया, ना कि जिसने एक्सपीरियंस किया। तो Q1 अपॉन, आपने बोला ये वाला डिस्टेंस देखो कितना है, ये कहां से 1 से लेके नोट तक है, तो R10 वेक्टर, तो अपॉन में क्या आया R10 का स्क्वायर, और डायरेक्शन है R10 कैप। समझ में आती है। जिसने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन नहीं देखा प्लीज देख के आओ, मैंने वहां बहुत सारा कुछ बता रखा था इसके बारे में। ये समझ में आया ना जी। इसने क्या बताया जी, है वेक्टर क्वांटिटी, तो इसने क्या बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो E1 है वो किधर को है जी, R1 से नोट की तरफ है। हाँ है ना। हम जानते हैं क्या कि देखो जी, जो यूनिट वेक्टर होता है वो क्या होता है, खुद का वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो E1 वेक्टर बराबर कितना आया, K कूलम कांस्टेंट Q1 अपॉन R10 स्क्वायर, और R10 वेक्टर अपॉन R10। हाँ है ना। इसके जगह रिप्लेस कर दिया। ये पावर कितनी है 1, ये कितनी है 2, तो कितनी हो जाएगी 3। आपने बोला बिल्कुल सही बात, और मैं इसको लिख सकता हूँ R10 वेक्टर। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। क्या E1 आपने निकाल लिया जी, बिल्कुल निकाल लिया। अब निकालेंगे E2। E2 कितना होगा, आपने बोला किधर को है जी, उधर को है। हाँ तो क्या दिक्कत है, उधर को है तो डिस्टेंस कितना होगा जी, 2 से नोट होगा, तो R2 नोट वेक्टर, तो कितना हो गया K, ठीक है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। K किसने बनाया जी, E2 को बनाया Q2 ने, और अपॉन डिस्टेंस होगा R2 नोट की पावर 3 और R2 नोट वेक्टर। क्या आपको ये बात हजम होती है? मैंने डायरेक्ट ये वाला स्टेप कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। आपने बोला कोई दिक्कत नहीं है, इतने तो हम इंटेलिजेंट हैं। अच्छा जी, अब मैं कहूं मान लो एक तीसरा चार्ज यहां रखा, तो वो डिस्टेंस कितना होगा 3 नोट, तो कह दूं कि इस हिसाब से E3 वेक्टर कितना होने वाला है। आपने बोला K किसने बनाया, Q3 ने। अच्छा डिस्टेंस क्या होगा, आपने बोला 3 चार्ज है तो 3 नोट होगा, तो आपने बोला R3 नोट की पावर 3 और R3 नोट वेक्टर। क्या कह दूं इक्वेशन नंबर 4, आपने बोला बिल्कुल सही बात। अगर ऐसे ही nth चार्ज आ जाएं, n चार्जेस हों, तो आप बोलोगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू nth चार्ज होगा En बराबर K किसने बनाया, n वाले ने बनाया, और अपॉन डिस्टेंस होगा R नोट की पावर 3 Rn नोट वेक्टर। क्या भाई साहब सबको यहां तक बात हजम होती है कि नहीं होती है? आपने बोला 100% होती है। अब सारों को सम कर दो, आ गया नेट फील्ड। तो E नेट बराबर कितना आएगा, आपने बोला सबका सम कर दो E1। अच्छा वेक्टर सम स्केलर, आपने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है तो सम भी वेक्टर ही होगा, सम भी वेक्टर होगा। तो E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर और डैश 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 E1 वेक्टर, ठीक है ना। उसके बाद वैल्यू रख दो, क्या दिक्कत है। जरा एक बात बताओ E1 की वैल्यू क्या है जी, ये रही फर्स्ट इक्वेशन, K है इसमें कॉमन, बस सब में K ही कॉमन है और तो सब अलग अलग है। आपने कहा ठीक है, तो E नेट वेक्टर बराबर जो आएगा ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, K तो ले लो कॉमन और सब कुछ आएगा यहाँ Q1 अपॉन R1 नोट की पावर 3 R1 नोट वेक्टर। हजम होती है बात, नहीं होती है? समझ में आया? E1 की जगह हो चुका काम, हाँ जी हो चुका। K सबसे कॉमन लिया, ले लिया। इसी तरह से E2 का आपने बोला
Q2 अपॉन R2 नोट की पावर 3 R2 नोट वेक्टर है। अरे भैया के इनके साथ लिख लेना, अगर ना समझ में आ रहा हो यहाँ भी के लिख लेना, यहाँ भी के लिख लेना, ऐसे ऐसे n तक के लिखते चले ना, के कॉमन ही आएगा, ठीक है। प्लस उसके बाद आपने बोला nth चार्ज क्या बनाएगा, आपने बोला Qn अपॉन Rn नोट की पावर 3 Rn नोट वेक्टर। क्या समझ में आई बात? आपने बोला बिल्कुल आई। उसके बाद देखो यहां तक आप कॉपी करो, उसके बाद मैं यहां लिख देता हूं। उसके बाद क्या होगा, आपने बोला, आप बोलोगे जी देखो एक सिग्मा वाला रूल होता है, हम सिग्मा रूल लगाएंगे जो हम नेट पे आजकल उसमें देखते हैं ना, क्या होती है वो शॉर्ट्स वीडियो में, सिग्मा रूल। तो हम सिग्मा रूल सच में लगाने वाले हैं यहाँ पे। ई नेट बराबर आएगा, के तो ले लो कॉमन, ओके, अब आएगा सिग्मा, ठीक है। सम कहां से कहां तक हो रहा है, आपने बोला सम हो रहा है 1 से लेके n तक, n चार्जेस का फील्ड है। तो देखो जरा फॉर्म यही रखूंगा, बस एक बार लिख दो तब आपको समझ में आएगा। देखो सुनो, ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में तुमको आता है पहले से ही। देखो जी ये कहां, ये 1 है, फिर 2 है, फिर 3 डैश 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 n है। तो कह दूं अगर मैं सब जगह i ले लूं, मतलब i ही ले लूं और i को कह दूं कि 1 से लेके n तक सम करना है, आपने कहा कह दो। तो मैंने ले लिया i और i की वैल्यू 1 से लेके n, क्या है सिग्मा मतलब समेशन, सिग्मा मतलब समेशन, ठीक है। आपने कहा i की वैल्यू 1 लोगे तो 1 अपॉन R1, R1 भी तो है और 2 भी तो है, आपने बोला बिल्कुल 1 नोट 1 नोट, 2 मानना i को, 2 2 2 2 2 2, n मानना n n n n n n, सम कर दो इसमें सबका, ठीक है ना। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? ये क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, ओके। किसी को किसी भी तरह का डाउट हो तो आप प्लीज मुझे बताइए, आप इसके स्क्रीनशॉट लो और बात अभी करता हूं। ले लिया 1 2 3, ओके। हाँ तो देखो पहली बात, मैं नहीं मानता ये आपको समझ में आया, आप बोलोगे नहीं जी हमें तो सारा समझ में आ गया। हाँ डेरिवेट करना आपको आ गया, लेकिन जब तक आप उस डेरिवेशन को जो आपने डेराइव किया उससे आप न्यूमेरिकल सोल्व नहीं कर पा रहे हो, तब तक मत समझना तुमको वो टॉपिक आता है, पहले अप्लाई करना भी आना चाहिए, तब मानना कि हाँ हमें आने लगा है टॉपिक। तो मैं समझता हूं कि सिर्फ अभी आपको सिर्फ डेरिवेशन ही आता है, ओके। हम इनके न्यूमेरिकल करेंगे, न्यूमेरिकल की वीडियो बनाऊंगा, आप मुझे कमेंट करके बताना कि कब आपको चाहिए। अभी मैं ये सोच रहा हूं कि पहले मैं पूरे चैप्टर की थ्योरी पढ़ा दूं, उसके बाद आप उसको रिवाइज कर लेना जैसे भी, और मैं हर टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल बनाऊं, ठीक है। आप मुझे सजेस्ट करना कि आप क्या चाहते हो, कि न्यूमेरिकल बीच में ही चाहते हो, न्यूमेरिकल एंड में चाहते हो, ठीक है ना। और ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक कीजिए, वही मतलब जो जो करना होता है वो कर दीजिए, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।